हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मदन टीचर में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज हम शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस के कंपैरिजन बेस्ड आखिरी दो टाइप के सवाल को देखेंगे, जहां हमें या तो डिफरेंस सेम दिखाई देगा या फिर प्रोडक्ट सेम दिखाई देगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के आज हम शुरू करते हैं और उस टाइप के सवाल को कैसे हम आसानी से उड़ाएंगे वो भी देखते हैं। बच्चों, टाइप 4 के सवालों में जाने से पहले आइए उसके ऊपर कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और तुम्हें क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चों देखिए, मैंने बताया था हमें टाइप 4 में ऐसा सवाल मिलेगा जहाँ पे हर जगह डिफरेंस सेम होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस एक है, यहाँ पे डिफरेंस एक है, यहाँ पे भी डिफरेंस एक है। जब भी हमें से डिफरेंस सेम वाले क्वेश्चन दिखा देगा, अगर उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पूछा जाएगा, तो जिसका वैल्यू छोटा दिखा देगा वही सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा, और जिसका वैल्यू बड़ा दिखाई देगा वही सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटा हो जाएगा। देखिए बच्चों, बताओ इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, तो आप बताओ सर यही हमारा सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है। मैंने बताया था बच्चों, जो भी हमारा बड़ा वैल्यू दिखा जाएगा वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट, और जो भी हमारा सबसे छोटा वैल्यू दिख जाएगा वही हो जाएगा हमारा सबसे लार्जेस्ट। तो समझ में आ गया बच्चों? एक तो तरीका ये हो गया बच्चों। दूसरा तरीका क्या होता है, अच्छे से ध्यान दो बच्चों। इससे पहले टाइप 3 में सम सेम वाले क्वेश्चन में हम उसका बीच का गैप देख रहे थे, यानी कि डिफरेंस देख रहे थे। जहाँ पे हमें छोटा डिफरेंस दिखाई देता था वही हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाता था, और जहाँ हमें लार्जेस्ट यानी कि बड़ा डिफरेंस दिखाई देता था वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा नंबर हो जाता था। लेकिन बच्चों टाइप 4 में जहाँ हमें माइनस वाला सवाल दिखाई देता है, यानी कि डिफरेंस सेम होगा, तब भी हम बच्चे क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक अपोजिट। जैसे कि बच्चों प्लस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, उसका बीच का गैप देख रहे थे, और माइनस वाले केस में हम उसको ऐड कर देंगे। देखिए बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3। ऐड करने पर बच्चों जहां भी हमें छोटा वाला वैल्यू दिखाई देगा वही हमारा सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, और जहां हमें बड़ा वाला वैल्यू दिखाई देगा वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे छोटा वाला वैल्यू दिख रहा है 7, 5, 3 से सबसे छोटा यही है, इसका मतलब बच्चों ये लार्जेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा है, इसका मतलब बच्चों यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अगर कोई बच्चा टाइप 3 को नहीं देखा है, मेरा सम सेम वाला केस को नहीं देखा है, तो चैनल में जाइए और मेरा शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस के जो कंपैरिजन बेस्ड टाइप 8 है उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें माइनस वाले सवाल में हर जगह डिफरेंस सेम नहीं दिखेगा, तो उस टाइप के सवाल को बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों इसको अच्छे से ध्यान देकर देखिए। बच्चों ये तो माइनस वाला सवाल है, क्या इसमें हर जगह डिफरेंस सेम है? देखिए बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस है क्या बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस है 7, यहाँ पे डिफरेंस है 3, और यहाँ पे डिफरेंस है 5। तो बच्चों यहाँ पे तो हर जगह डिफरेंस सेम नहीं है। जब भी हमें ऐसे माइनस वाला सवाल दिखाई देगा और बीच का गैप सेम नहीं होगा, तो हम बच्चों क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। देखो तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 30, इसको गुणा करेंगे तो बच्चों 40, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 36। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों जो भी हमारा सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही नंबर हमारा सबसे लार्जेस्ट यानी कि बड़ा हो जाएगा, और जहां पे हमारा सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पे आया है, तो आप आसानी से अपने साथ यही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। मैंने बताया था बच्चों, अब यही बताया जहां हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा वही नंबर हमारा सबसे लार्जेस्ट यानी कि बच्चों यही हो जाएगा हमारा सबसे लार्जेस्ट। और जहां पे हमारा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आएगा, देखिए बच्चों कहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। तो बच्चों अब हमारा बीच का गैप सेम रहे या ना रहे, तुम्हें क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत होगा? आई होप कि बच्चों तुम्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों अब मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पानी की तरह साफ हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए सवाल की तरफ चलते हैं और उसको ताबड़तोड़ तरीके से हल करते हैं। बच्चों अच्छे से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच इज द ग्रेटेस्ट अमंग दिस नंबर्स, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो देखिए बच्चों, जो भी वैल्यू दिया गया है वही 3 वैल्यू यहाँ पे लिखा है। आइए उसको लेके देखते हैं बच्चों, इनमें से कौन सबसे बड़ा होता है। मैंने बताया था बच्चों, जब भी हमें माइनस वाला क्वेश्चन दिखाई देगा उसका एक कंडीशन होना चाहिए, क्या बच्चों, कि उसकी बीच की गैप सेम हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 8 और 5 का गैप 3, 5 और 2 का गैप 3, 10 और 7 का गैप 3। तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बच्चों जब भी हमें बीच का गैप सेम दिखाई देगा तो उनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है, बच्चों हम कैसे समझेंगे बताया था, 2 तरीके होता था बच्चों। पहला तरीका कि बच्चों जो भी वैल्यू हमें सबसे छोटा दिखाई देगा वही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो भी हमारा सबसे बड़ा दिखाई देगा वही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा।
तो बच्चों अगर इन तीन वैल्यू को हम अच्छे से देखेंगे तो यही वैल्यू हमें सबसे छोटा दिखाई देगा, इसका मतलब बच्चों यही वैल्यू हमें सबसे लार्जेस्ट यानी कि बड़ा हो जाएगा। और भी एक दूसरा तरीका बताया था बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों, ये सब वैल्यू को हम ऐड करते चले जाएंगे, जहां हमें सबसे बड़ा वैल्यू दिखाई देगा वही हमें सबसे छोटा हो जाएगा, और जहां सबसे छोटा वैल्यू दिखाई देगा वही हमें सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों ऐड बोलते हैं इसको बच्चों अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13, ये हो जाएगा बच्चों 7 और ये हो जाएगा 17। तो देखिए बच्चों इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन दिखाई देता है, ये, इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और सबसे छोटा दिख रहा है बच्चों यहाँ 7, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछता तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है ये यही हो जाता बच्चों, हाँ सबसे स्मॉलेस्ट। समझ आएगा बच्चों। अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों छोटे से लेकर बड़े की ओर यानी कि आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा बच्चों, सबसे छोटा हो जाएगा ये, तो ये आ जाता √10 माइनस √7। इसके बाद बच्चों क्या आ जाता, देखो बच्चों छोटे से लेकर बड़े की ओर, तो असेंडिंग ऑर्डर का साइन ऐसे हो जाता। उसके बाद बच्चों ये √8 माइनस √5। फिर इसके बाद बच्चों आ जाता सबसे आखिरी में ये √5 माइनस √2। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है यानी कि अवरोही क्रम में, तो बच्चों क्या होता है, देखिए बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से लेकर छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बच्चों हमारा, जो सबसे छोटा वैल्यू वही हम सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो पहले आ जाता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन बच्चों ऐसे हो जाता। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाता, फिर बच्चों आखिर में क्या आता, ये आता। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि बच्चों और तुम्हें स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ये सब कुछ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के और एक सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजाओ। तो देखिए बच्चों जो जो वैल्यू हमें ए बी सी डी का दिया गया है वो 4 वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। आइए इसको लेकर कंपेयर करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा, उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे बीच का गैप 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ पे बीच का गैप 2 है क्या, तो बीच का गैप 2 नहीं है। और बच्चों और दूसरी बात है यहाँ पे एक रूट में नहीं है। तो बच्चों मैंने बताया था जब भी हम ऐसे खुलेआम कोई भी वैल्यू दिख जाएगा उसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे। बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था ऐसे खुलेआम रह रहा नंबर को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आइए बच्चों जो भी बच्चा नहीं समझा नहीं देखा होगा तो उसको अच्छे से समझ रहे। देखिए बच्चों मान लो कि मैं लिख दूं √9, ये 3 हो जाएगा, तो सबको अच्छे से मालूम है। अगर मैं लिख दूं √16 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों। बच्चों ये बात को अच्छे से समझिए, जब भी ऐसे कोई नंबर ऐसे खुलेआम रह रहा होगा अगर उसको हम रूट के अंदर ले आएंगे तो वो जैसे खुलेआम था वैसे नहीं आएगा, उसका स्क्वायर होके चला गया। देखिए बच्चों यहाँ पे 3 था, जब हम उसको रूट के अंदर ले आए वो उसका स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। ये यहाँ 4 था, जब हम उसको रूट के अंदर ले आए वो स्क्वायर होके 16 हो गया। तो इसी तरह बच्चों अगर इसको मैं रूट के अंदर ले आया हूँ तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों अच्छे से, तो ये हो जाएगा हमारा √11 माइनस ये 3 को रूट के अंदर ले आया तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा √9। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे डिफरेंस 2 हो गया कि नहीं, इसका मतलब बच्चों ये सबका डिफरेंस अब सेम हो गया, 2 2 2 2 हो गया। तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो अब किसी बच्चे को भी ये तकलीफ नहीं होगा कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है निकालने में। तो आइए बच्चों मैंने जो 2 तरीका बताया था उनमें से किसी एक को यूज करके हम इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 24, इन दोनों को जोड़ दो तो 12, इनको जोड़ दो 8 और इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 20। देखिए बच्चों मैंने बोला था जोड़ देने के बाद यानी कि सम करने के बाद जो भी हमारा बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगा वही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, और जो भी हमारा छोटा वाला वैल्यू आ जाएगा वही हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से लेकर बड़े की ओर सजाने के लिए कहा गया है। तो हाँ सबसे छोटा कौन हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे ये वैल्यू हमारा सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा बच्चों ये हो जाएगा, पहले हमारा आ जाएगा A। उसके बाद बच्चों देखिए उसके बाद ये बड़ा है यानी कि D, तो A के बाद आ जाएगा बच्चों D, फिर आ जाएगा बच्चों ये B और उसके बाद बच्चों आखिरी में आ जाएगा ये यानी कि C। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ADBC।
बच्चों आपको दिखाई देता होगा ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि बच्चों अब तुम्हें टाइप 4 की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका हर क्वेश्चन को तुम अच्छे से उड़ा पाओगे। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के टाइप 5 की तरफ चलते हैं, जहां हमें हर जगह प्रोडक्ट सिस्टम दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 के सवालों के ऊपर जाने से पहले आइए उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट उसके पीछे का लॉजिक आसानी से समझ में आ जाए और क्वेश्चन को हल करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे तुम्हें हर जगह प्रोडक्ट सेम दिखाई दे रहा होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 12 दूनी 24, 8 तिया 26 और 6 चौके 24, यानी कि हर जगह प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल सेम है। तो अगर हमें हर जगह गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट सेम दिखाई देगा तो हम उस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे जानेंगे। आइए उसके ऊपर पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम उसका ट्रिक बता देंगे। बच्चों ऐसे देखने से हमें तो ये पता नहीं चल रहा है कि इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है। मैंने बताया था बच्चों पहले से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा और जो भी नंबर छोटा होगा उसका स्क्वायर भी छोटा हो जाएगा। बच्चों अगर मैं सबका स्क्वायर करूं तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। मान लो कि बच्चों ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो हमको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 12 का स्क्वायर। मैंने बताया था बच्चों जब भी हम ऐसे स्क्वायर करेंगे रूट का तो स्क्वायर के साथ साथ रूट कट जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा बच्चों 12 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2। 2ab 2ab को गुणा करें तो आ जाएगा 12 में 24 यानी कि रूट 26। तो समझ गया बच्चों। उसी तरह बच्चों अगर उनको भी सब हम कैसे करेंगे, इसको मैं मान रूट 8 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर लूं बच्चों तो क्या आ जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर 8 बी स्क्वायर 3 2ab 2 रूट 26। फिर बच्चों देखो रूट 6 रूट 4 का स्क्वायर 6 प्लस 4 प्लस 2 रूट 26। समझ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो 12 प्लस 2 लिखा है बच्चों उसको मैं 14 लिख सकता हूँ नहीं बच्चों, आपको तो सारा हाँ लिख सकते हो तो इसको मैं लिख दिया 14। यहाँ पे 8 3 11 उसको लिख सकता हूँ बच्चों, या 6 4 को बच्चों में लिख सकता हूँ 10। अब बच्चों सबका वैल्यू को अच्छे से ध्यान से देखिए। इसका 2 रूट 24 2 रूट 24 2 रूट 24 सेम हो गया। इससे हमें ये पता नहीं चल पाता कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन बच्चों इस वैल्यू को अगर हम तीनों को देखेंगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे 14 यहाँ पे 11 यहाँ पे 10 हमें पता चलता है बच्चों यही यहाँ सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है और सबसे छोटा ये है। तो इसको हम देख के आसानी से पता कर सकते हैं बच्चों कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों अगर हमें सबसे बड़ा पूछा था तो हमारा बड़ा सबसे क्या होता है बच्चों ये हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ा हमारा बच्चों ये यहाँ सबसे लार्जेस्ट हो जाता है। अगर हमें सबसे छोटा पूछा जाता है स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो ये हमारा बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए कहा जाता है यानी कि आरोही क्रम में, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब है छोटा से लेकर बड़े की ओर। तो पहले सबसे छोटा क्या हो जाता है ये हो जाता, पहले हो जाता रूट 6 प्लस रूट 4, साइन तो असेंडिंग ऑर्डर का ये है। उसके बाद हो जाता बच्चों ये रूट 8 प्लस रूट 3 और उसके बाद बच्चों ये रूट 12 प्लस रूट। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए यानी कि अवरोही क्रम में बड़े से लेकर छोटे की ओर सजाने के लिए कहा तो बच्चों क्या होता तो हमारा ये सबसे बड़ा उसके बाद ये ऐसा साइन होता। तो बच्चों अब हमें सब मिल गया, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया हमारा सबसे लार्जेस्ट और ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। तो बच्चों अब तुम्हें ऐसे जब भी प्रोडक्ट सेम वाला क्वेश्चन दिखाई देगा तो तुम्हें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात है बच्चों अगर कोई बच्चे का कोई ट्रिक याद नहीं आ रहा है, चाहे वो सम सेम वाला केस हो, डिफरेंस सेम वाला केस हो या प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल सेम वाला केस हो, तो वो उसको ऐसे बेसिक तरीके से कर सकता है। और मैंने बताया था बच्चों पहला वीडियो में मेरा, यहाँ पे हमें प्लस का साइन दे सकता है तो या फिर माइनस का साइन भी दे सकता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। देखिए बच्चों अगर यहाँ पे हर जगह प्लस में अगर माइनस होता तो यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट सेम ही आता, तो उसको हम इसी बेसिक मेथड में ही सॉल्व कर देते। तो हमारा यहाँ पे हमारा माइनस ही आ जाता है कि नहीं बच्चों, यहाँ पे हर जगह हमारा प्लस की जगह माइनस आ जाता। तो देखिए बच्चों वैल्यू में भी सिर्फ साइन का चेंज होता और सब जैसे ही वैल्यू वैसे ही आता। तो अब भी उसका ये सेम होता और इस वैल्यू को देख के हम बड़ा छोटा आसानी से निकाल पाते। समझ आएगा नहीं बच्चों।
तो बच्चों आइए इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। ये बेसिक मेथड को सिर्फ तुम्हें समझा रहा था ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, जब भी बच्चों तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट सेम वाले सवाल दिखाई देगा, चाहे उसके बीच के साइन प्लस में हो या माइनस में हो, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 12 और 2 14, तो हो जाएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा 6 4 10। बच्चों इससे पहले जब हम डिफरेंस सेम वाले सवाल को हल कर रहे थे तो हम जोड़ देने के बाद क्या कर रहे थे, जहां पर हमें बड़ा वैल्यू दिख रहा था वही हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाता था, और जहां हमें छोटा वैल्यू दिख रहा था वही हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाता था। लेकिन बच्चों थर्ड वाले केस में ठीक उल्टा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जहां हमें सबसे बड़ा वैल्यू दिखाई देगा वही हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, और जहां हमें सबसे छोटा वैल्यू दिखाई देगा वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ध्यान में रखिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे दिखाई देता है, 10 11 और 14 यहाँ पे। तो बच्चों यही हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है। मैंने बोला यही बोला, जो हमारा बड़ा वैल्यू दिखाई देगा वही हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। इसका मतलब यही हमारा सबसे लार्जेस्ट। तो देखिए तो पहले हमारा ये लग रहा है नहीं, और जहाँ सबसे छोटा वैल्यू दिखाई देगा वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट। तो देखो तो यहाँ सबसे छोटा वैल्यू है तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट आएगी नहीं। तो आई होप कि बच्चों अब तो ये प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच वन अमंग इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि क्वेश्चन में जो 4 वैल्यू दिया गया है उनमें से कौन सबसे छोटा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में जो 4 वैल्यू दिया गया है ये बहुत 4 वैल्यू है। आइए उसको लेके हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हर जगह सेम है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका भी 9 आ जाएगा, इसका भी 9 आ जाएगा, यानी कि बच्चों सबका गुणनफल सेम है। तो मैंने अभी बताया बच्चों, अगर हमें प्रोडक्ट सेम दिखाई देगा तो हम उसमें आसानी से बड़ा कौन है छोटा कौन है ये निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, उन सबका हम ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9 to 1 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 21, इसको 19, और बच्चों इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 47। तो मैंने बोला था तो जो भी वैल्यू आएगा उनमें से जो भी बड़ा होगा वही हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, और वैल्यू में जो छोटा होगा वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट। अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटा है बच्चों। तो छोटा कौन है बच्चों, देखिए कौन सा वैल्यू छोटा है, ये वैल्यू हमारा सबसे छोटा है। लेकिन ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करता है, √10 + √9। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा √10 + √9। देखिए बच्चों ये √10 + √9 किस ऑप्शन में है, तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन ए में है। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चों यहाँ अगर हमें सबसे लार्जेस्ट पूछता तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कौन है, ये है। तो हमारा √9 + √1 ये हमारा सबसे लार्जेस्ट होता था। और इसको असेंडिंग में पूछा होता या डिसेंडिंग में पूछा होता तो बच्चों तुम उसको आसानी से उड़ा सकते हो। आई होप बच्चों तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो कंपैरिजन बेस्ड हर टाइप का सवाल मैंने तुम्हें पढ़ाया वो सब तो अब तुम्हारा पानी की तरह साफ हो गया। तो बच्चों इसी के साथ साथ हमारा कंपैरिजन बेस्ड का हर टाइप का सवाल अब खत्म हो गया। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।